देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। जो लूसेंट बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। क्या है? फर्स्ट चैप्टर है जिसका हम लोग स्टडी करेंगे। जो काची है, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान को देखने वाले हैं हम लोग। क्या है? जीव विज्ञान को हम लोग देखने वाले हैं। जो जीव विज्ञान का 7 है, लूसेंट का देखने वाले हैं। ये पूरा पहला टॉपिक नंबर 1 बायोलॉजी का है, जिसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे। इसको तो पहला से काची है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान का हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी, बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ होता है जीवन, लाइफ, और लोगोस का अर्थ अध्ययन, स्टडी होता है। स्टडी अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, क्या कहलाता है? जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम लैमार्क, फ्रांस एवं ट्रिवीरेनस, जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। कितना में किया था? तो 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ने किया था। किसने? लैमार्क ने किया था। और ट्रिवेरेनियस जो 1800 कितना ईस्वी में? तो 1801 ईस्वी में किया था। 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रिवेनियस ने जीव विज्ञान शब्द का, जर्मनी वैज्ञानिक था कौन? जर्मनी वैज्ञानिक थे ट्रिवेरिनस, और लैमार्क थे फ्रांस वैज्ञानिक, जो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ने किए थे। लैमार्क से फ्रांस के थे, ट्रिवेरिनियस जर्मनी के थे। वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम क्या किया? सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। फिर आगे है कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। क्या? जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर। तो एपीकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं हम लोग। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, स्नेक्स का जो स्टडी होता है उसे ओफियोलॉजी कहलाता है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? सोरोलॉजी। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर को फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती को क्या हम लोग कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही एग्जाम में पूछता है कि एपीकल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ऑफियोलॉजी, सोरोलॉजी, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। हम लोग इसको क्या देखें? जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं थे, उसके बारे में हम लोग देखें। फिर नेक्स्ट देखिए, इतना तक देख लिए। जो एपीकल्चर का अध्ययन मक्खी पालन का अध्ययन होता है। फिर है जीव विज्ञान की एक क्रमबद्ध
जीव विज्ञान की एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में। क्या जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु जो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु, जिन्हें अरिस्टोटल कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु हैं, जो 384 में जन्म हुआ था उनको और 322 ईस्वी में मृत्यु हो गया। अरस्तु जो 384 से 322 ईस्वी में इनको मृत्यु हुआ था, काल में हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें जाना जाता है, तो अरस्तु को जाना जाता है। जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ अरस्तु को, और जूलॉजी को भी किन्हें जाना जाता है, तो जूलॉजी के भी जनक किसे जाना जाता है, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों को जनक अरस्तु को जाना जाता है। जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह में। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितना समूह में, दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह में विभाजित किया गया। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों किंगडम्स, पादप जगत प्लांट किंगडम्स व जंतु जगत एनिमल किंगडम्स में विभाजित किया। कौन कौन में, पहला तो प्लांट किंगडम्स में और दूसरा एनिमल किंगडम्स में विभाजित किया। मतलब पादप जगत और जंतु जगत में किसने विभाजित किया, लिनियस ने अपनी पुस्तक कची सिस्टेमा नेचर में कची किया था, विभाजित किया था। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसीलिए उन्होंने आधुनिक वर्गीकरण का पिता क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। देखिए, लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसीलिए उन्होंने आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फिर है, अब आगे है कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा गया, लिनियस के कहा गया। जीवधारियों को कितने जगत में बांटा गया, तो जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया। कितना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया। कितने जगत में, 5 जगत में बांटा गया। जीवधारियों को कितने जगत में बांटा गया, तो जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया। जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा, किसके द्वारा, व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा में पादप हो गया प्लांट, और चौथा में कवक हो गया। चौथा में क्या है, कवक है। और फिर 5वां में जंतु विज्ञान में बांटा गया। पहला में 5 जगत में कौन कौन, तो पहला जगत है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा पादप है, और चौथा कवक, और 5वां जंतु। तो जीवधारियों को 5 जगत में पाया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों को कितने जगत में, तो 5 जगत में बांटा गया। जीवधारियों को कितने जगत में बांटा गया, 5 जगत में बांटा गया। जीवधारियों को 5 जगत में गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, कितना हो गया, तो मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, पादप, कवक एवं जंतु विज्ञान में बांटा गया। फिर देखिएगा नेक्स्ट आगे है मोनेरा। इस जगत पांचों जगत है, पांचों जगत में है दिया हुआ।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और तो मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। पहला क्वेश्चन है मोनेरा इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। दूसरा क्या है? दूसरा प्रोटिस्टा है। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रायः जलीय, एक्वेटिक, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कौन सी है? तो प्रोकैरियोटिक। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसमें? यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में शामिल किए गए हैं। यूकैरियोटिक किसमें शामिल किए गए हैं? यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्रायः जलीय, एक्वेटिक, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। इसमें मोनेरा में मोर इम्पोर्टेंट है कहते इसमें प्रोकैरियोटिक पाया जाता है और जबकि इसमें क्या पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक। और इसमें यूग्लिना जगत क्या है? यूग्लिना जगत को इसमें पाया जाता है। तो प्रोटिस्टा में यूग्लिना जगत पाया जाता है। पादप इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग है। पादप के जगत हैं। पादप में जितना शैवाल, मॉस, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे हैं ये सब कहाँ के हैं? तो पादप जगत के हैं। फिर अगला क्या है? अगला कवक है। फिर पांचवा में जंतु जगत है। तो कवक में देखिएगा, कवक इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपरजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। काइटिन किसमें पाया जाता है? तो कवक में। और इसमें अवशोषण होता है। काइटिन नामक जटिल शर्करा पाया जाता है। इसमें कवक में पाया जाता है। क्या? काइटिन। इस जगत में इसमें यूकैरियोटिक पाया जाता है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक और कवक में भी यूकैरियोटिक पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आगे कहता है काइटिन कवक में पाया जाता है। जंतु विज्ञान पांचवा जगत में कौन सी है? जंतु जगत, एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मोटोजोआ भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मोटोजोआ भी कहते हैं जंतु जगत को। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। कौन कौन? हाइड्रा हो गया। मोटोजोआ किसको कहते हैं? जंतु में। काइटिन कवक को कहा जाता है। काइटिन किसमें है? तो काइटिन कवक में पाया जाता है। मोटोजोआ जंतु में पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो पहला है हाइड्रा किस में आता है? तो जंतु में। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश है, फिर कृमि है, सितारा है, मछली है, सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग क्या है? इसी जगत के अंग है। फिर वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। अगर वर्गीकरण के जनक किससे माना जाता है? तो वर्गीकरण के जनक लिनियस को माना जाता है। लेकिन वर्गीकरण का आधारभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो स्पेसीज है। उसे क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। फिर जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जो कौन लाया था? जीवों की है द्विनामकरण पद्धति जो किसने लाया था? तो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लिनियस ने लाया था। वो के वर्गीकरण को किसे कहा जाता था? आधुनिक वर्गीकरण का जनक तो लिनियस को, लेकिन कैरोलस लिनियस को किसे कहा जाएगा? जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक जिन्हें
वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश का नाम और दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है? जाति का नाम कहलाता। दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता है। इस वंश कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति का सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। वास्तव में होमो सैपियंस होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। हम लोग कौन सी जाति से हैं? तो होमो सैपियंस से हैं। तो होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा। किसने पुकारा? तो सबसे पहले लिनियस ने पुकारा था। किसने? लिनियस ने सबसे पहले यह पुकारा था कि मानव जाति का नाम किससे है? तो होमो सैपियंस नाम से है। और कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, मानव को तो होमो सैपियंस कहते हैं, लेकिन और भी जीव हैं जिसे उसे वैज्ञानिक नाम से पुकारा जाता है। वो कौन कौन से नाम हैं? पहला देखिएगा, पहला मनुष्य का नाम क्या है? तो पहला मनुष्य का नाम होमो सैपियंस। होमो सैपियंस मनुष्य को होमो सैपियंस कहते हैं। मेढक को क्या कहते हैं? तो राणा टिग्राना किसे कहते हैं? मेढक को कहा जाता है। बिल्ली को क्या कहा जाता है? तो फेलिस डोमिनिका। कुत्ता को कैनिस फैमिलिरिस कहा जाता है। गाय को बोस इंडिकस। मक्खी को क्या कहता है? मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी को। आम को मैग्नीफेरा इंडिका आम को कहा जाता है। धान को ओर्जिया सैटिवा। धान को। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवियम। गेहूं को। मटर को पाइजम सैटिवम मटर को कहा जाता है। चना को क्या कहा जाता है? सीसर एरिएंटिनम कहा जाता है चना को। फिर नेक्स्ट सरसों को क्या कहा जाता है? सरसों को ब्रासिका कंपेट्रिस कहा जाता है। ब्रासिका कंपेट्रिस। मानव को होमो सैपियंस। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता को कैनिस फैमिलिस। गाय को बोस इंडिकस। मक्खी को मुस्का डोमेस्टिका कहा जाता है जो हाउस फ्लाई बोलते हैं। आम को मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है। धान को ओर्जिया सैटिवा। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवियम। मटर को क्या कहा जाता है? मटर को कहा जाता है पाइजम सैटिवम कहा जाता है। चनों को सीसर एरिएंटिनम कहा जाता है। और सरसों को ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहा जाता है। तो फ्रेंड, आज हम लोग की क्या कहते हैं, जीव विज्ञान की जो बहुत ही मतलब फर्स्ट टॉपिक था उसको हम जीव विज्ञान को डिस्कशन किए। जो जीव विज्ञान को फादर अरस्तु को बोला जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक भी किसे माना जाता है? तो माना जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क ने प्रयोग किया था और ट्रिवेरियस ने 1800 कितना ईस्वी में? तो 1801 ईस्वी में प्रयोग किया था। तो लूसेंट का हम लोग क्या देखें? लूसेंट का फर्स्ट टॉपिक हम लोग आज देखें जीव विज्ञान। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।